चंपा बहुत खुश थी कि वो मन्नू से जीत गई थी। जो हुआ अच्छा ही हुआ, मन्नू के साथ मुझसे पंगा लेने चला था। हा हा हा। अगली बार मुझसे पंगा लेने में मन्नू 2 बार सोचेगा। इतने दिन उसने मेरे साथ जो भी किया उसके लिए इतना काफी है। अब उसे छोड़ देती हूँ, मेरी भी तो परीक्षा आने वाली है। एक बार उसको फोन करके बात करती हूँ। क्या रे मन्नू, कैसा है अब? साथ रहते हुए धोखा देकर अब पूछ रही है मैं कैसा हूँ? चुड़ैल कहीं की। इतने दिन जो भी तू मेरे साथ किया, इससे सब खत्म। मैं प्राइवेट से डिग्री एग्जाम दे रही हूँ। तुम्हें जो भी करना है कर लो, मुझे तो सड़क पर ला ही चुकी हो तुम। तुमने क्या सोचा कि इतनी आसानी से चंपा को उल्लू बना लोगे तुम? क्योंकि जो मुझसे पंगा लेगा वो बचेगा नहीं, इसलिए मुझसे सावधान ही रहना। ये कहकर उसने फोन काट दिया और किताबें निकालकर पढ़ने लगी। सुबह परीक्षा केंद्र में बैठकर, हे भगवान, मुझे इन परीक्षाओं में पास करवा दो। इस तरह भगवान से आंख बंद करके प्रार्थना करने लगी। और जैसे ही उसने आंख खोली तो देखा कि मन्नू कुछ कागजात लेकर परीक्षा कक्ष के अंदर आ रहा था और मन्नू को देख चंपा चौंक गई। चंपा, तुम इधर ही हो? क्या रे मन्नू, परीक्षा बिगाड़ने के लिए आए हो? तुमने क्या सोचा तुम मेरा सारा माल लूट लोगी और मैं तुम्हें चैन से जीने दूंगा? तुम्हें मन्नू थोड़ी ना होता। रे, डिग्री पूरा करना मेरा सपना है, उसे बर्बाद मत करो। डिग्री तो बहुत दूर की बात है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इस तरह दोनों आंखों ही आंखों में बातें कर रहे थे। इतने में एक स्टूडेंट, सर, टाइम हो रहा है, पेपर दे दो। हाँ, पेपर दे तो रहा हूँ, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो। अगर किसी ने भी नकल करने की कोशिश की तो उसे बाहर भेज दूंगा, खबरदार। सब लिख रहे हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, ये तो मेरी ही ओर देख रहा है। ये सोचकर उसने इधर उधर देखा और मौका मिलते ही बालों में छुपाई हुई स्लिप निकालकर परीक्षा पेपर के नीचे रखने लगी। मन्नू स्टूडेंट्स पर नजर रख रहा था। इतने में चंपा की ओर देखकर, ये क्या कर रही है? ऐसे सोचते हुए दूसरी ओर से जाकर उसके पीछे खड़ा हो गया। चंपा को लगा मन्नू नहीं देख रहा है, तो उसने छुपाई हुई स्लिप निकाली और लिखने लगी। जैसे ही लिखना शुरू किया, मन्नू ने स्लिप छीन ली। ये क्या कर रही हो? उठो और बाहर जाओ। प्लीज रे, मुझे छोड़ दे। रे? इन्विजिलेटर को रे कह रही हो? बाहर निकलो, चलो। तुम ये परीक्षा नहीं दे सकती हो, निकलो बाहर। इस तरह हाथ पकड़कर बाहर खींचकर, जाओ, मेरे होते हुए चीटिंग कर रही हो। रे मन्नू, चुप रहो। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ इसके साथ। इस तरह मन्नू हर दिन चंपा के एग्जाम का इन्विजिलेटर बनकर चंपा के सारे स्लिप्स लेकर उसे बाहर निकाल देता था। अगले दिन भी बाहर निकाल दिया। देखो, तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, अगर अगली बार नकल करते हुए पकड़ी गई तो जिंदगी में कभी परीक्षा लिखने नहीं दूंगा। मुझसे बदला ले रहे हो ना तुम? तुमने क्या सोचा कि मैं तुमसे डरकर पानी पूरी बेचूंगा? मन्नू है नाम मेरा, बिना बदला लिए छोड़ूंगा नहीं। जाओ, एक और एग्जाम बचा है। वो मन्नू हर दिन मुझे स्लिप्स के साथ पकड़ रहा है। इस बार स्लिप नहीं, दूसरों के पेपर से नकल करूंगी। ये सोचकर परीक्षा कक्षा में जाकर बैठी, लेकिन इस बार इन्विजिलेटर मन्नू नहीं कोई और था। हैं? ये कौन है? जो भी हो, समझकर दूसरों के पेपर में देखकर नकल करके एग्जाम अच्छे से लिखकर बाहर आई और उसने मन्नू को देखा। मन्नू को देखकर उसके पास जाकर,
क्यों रे, तूने तो बोला था मुझे एग्जाम लिखने ही नहीं देगा। ये एग्जाम तो मैं फर्स्ट क्लास में पास हो जाऊंगी। ओ, ऐसे पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो? अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सुनकर तुम पागल हो जाओगी। अभी तुमने जो एग्जाम लिखा है वो पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल हो गया है। क्या? कैंसिल हो गया? चंपा और मन्नू दोनों एक जगह पर बैठे हुए थे। सबको नमस्कार। कटरीना वायरस आज एक महामारी बनकर लोगों के प्राणों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मुझे कुछ नहीं होगा, मुझ तक कुछ नहीं पहुंचेगा। इस तरह की निर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। दवाइयों से ना खत्म होने वाली इस बीमारी को हम खुद को साफ रखकर खत्म कर सकते हैं। हाँ, आपकी सेहत आपके हाथों में है। अपने हाथ अपने चेहरे से जितना दूर रखोगे उतना ही अच्छा होगा। ये बीमारी ज्यादा से ज्यादा हाथों से फैलती है, इसलिए अगर आप बाएं हाथ का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपका हाथ अनजाने में चेहरे पर जाता है। इसलिए दरवाजे को खटखटाना और छोटे छोटे कामों के लिए दाएं हाथ का इस्तेमाल कीजिए। और अगर दाएं हाथ ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो बाएं हाथ से ज्यादा काम कीजिए, तब वायरस डोमिनेटेड हैंड पर नहीं रहेगा। उसी तरह हर खांसी, हर छींक, हर बुखार वायरस नहीं है। अगर एक हफ्ते से ज्यादा बुखार रहे, पहले दिन की तुलना में दूसरे दिन ज्यादा बुखार होगी और कमजोरी बढ़ती जा रही है तो वायरस समझना चाहिए, वरना नहीं, क्योंकि अगर बुखार कम होता जाए तो वो कटरीना वायरस नहीं है। हमारे देश में 1,50,000 से ज्यादा टेस्ट करने की स्थिति नहीं है। हमारे देश में 130 करोड़ जनता में 10% जनता को खांसी जुकाम रहता है। अब वे सब टेस्ट के लिए जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी टेस्ट करने की कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो भी 15 लाख से ज्यादा टेस्ट करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए अति आवश्यक हो तभी टेस्ट के लिए जाए। विदेश से आए हुए लोग किसी भी स्थिति में 14 दिन तक घर से बाहर न आए। उसी तरह इन 14 दिनों तक किसी को भी ना छुए, घर के लोगों से भी दूर रहते हुए अलग एक कमरे में रहे। खांसते वक्त, छींकते वक्त रुमाल, टिश्यू या कुछ और अपने मुंह के आगे रखना चाहिए। बाहर निकलते वक्त चेहरे को मास्क से ढक लेना चाहिए। आपके पास अगर मास्क ना हो तो एक कॉटन के कपड़े को लेकर उसको मास्क की तरह बनाकर अपने मुंह पर बांध लेना चाहिए। इस तरह बंधे हुए मास्क को उबले हुए पानी से धोकर दूसरे दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों पर दस्ताने पहनेंगे तो भी अच्छा है। अपने देश की हालत दूसरे देशों की तरह ना हो, इसलिए हिफाजत कर लेना बहुत अच्छा होगा। खुद की हिफाजत न करने के कारण आज बहुत सारे देश परेशान हो रहे हैं। यूरोप में हर दिन कई हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इटली में एक दिन में 700 लोग से भी ज्यादा लोग अपने प्राण खो रहे हैं। स्पेन में एक दिन में 500 लोग से भी ज्यादा लोग अपने प्राण खो रहे हैं। यूके, फ्रांस, अमेरिका जैसे अग्र राज्यों में भी इस वायरस का प्रभाव अधिक है। दिन ब दिन नए केस बढ़ते जा रहे हैं। वैसी स्थिति हमारे इंडिया में आएगी तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में जनता भी ज्यादा है। इसको रोकने के लिए आप सबकी मदद की जरूरत है। कोई भी डरे नहीं, सच है, डरना नहीं चाहिए, लेकिन घर पर ना बैठ के बाहर बड़प्पन करते हुए अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए तो डरने की स्थिति आ जाएगी। इस वायरस के कारण ज्यादा प्राण नष्ट नहीं होंगे, लेकिन अपनी कैपेसिटी से बढ़कर जनता आएगी तो ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, तब ज्यादा जानें जा सकती हैं। हमारी जनता हमारी समस्या है, इसलिए हिफाजत से रहेंगे। ये सब करना मुझसे कहाँ होगा। तो फिर अपने घर से बाहर मत निकलना। अपने घर में किसी को मत आने देना। घर में रहो, कोरोना को भगाओ। मन्नू एक तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तालाब में पत्थर फेंकते फेंकते वो सोच रहा था, क्या करूं, कैसे करूं। मेरी हालत ऐसी हो गई है कि पिंजड़े में बंद तोता। इतने में चंपा वहां से गुजर रही थी। उसने मन्नू को देखकर सोचा, ये क्या, यहाँ बैठकर इतना क्या सोच रहा है। वो मन्नू के पास आकर बोली, क्या बात है मन्नू, इधर किनारे क्यों बैठा है।
तालाब में कूदना चाहता है क्या? मैं तो गिर गया हूँ चंपा। ऐसा क्या? फिर यहाँ कैसे आ गया? तू भी भूत बन गया है क्या? ए हट, मैं भूत नहीं हूँ, इंसान हूँ, अभी मरा नहीं हूँ। तो इधर क्यों बैठा हुआ है? बोल। देख चंपा, मेरी माँ ने बड़ी प्यार से मेरे लिए सोने का हार बनवाया था। वो इस तालाब की मछली निगल गई। क्या? मछली चेन निकल गई? हाँ चंपा, वो मेरी माँ की याद थी, अब उसे मच्छी निगल गई। चल, इतनी सी बात पे कोई दुखी होता है क्या? मैं जाकर उस मछली को बाहर डाल दूंगी, तू अपनी चैन ले लेना। चंपा उस तालाब में घुस गई, फिर एक मछली को बाहर ले आई। मन्नू ने अच्छे से उस मछली को देखा। नहीं चंपा, वो फिर से पानी में घुस गई और एक और मछली ले आई। नहीं, चंपा फिर से पानी में घुस गई। इस तरह वो पानी में जाती रही, मछलियां निकालती रही और मन्नू से पूछती रही। मन्नू ना ना करता गया। इस तरह शाम तक वो तालाब में से मछलियां निकाल निकाल के लाती रही। नहीं मिला चंपा। चल जाने दे चंपा, शायद वो चेन फिर कभी मिलेगा ही नहीं। अभी तक मेरी निकाली हुई सारी मछलियाँ कहाँ गई? वो चंपा, मैंने देखा कि मछली में चेन है नहीं, तो मैंने सारी मछलियाँ तालाब में डाल दिया। ओह ठीक है, मैं चलती हूँ फिर। वो गांव के गली में से गुजर रही थी। सारे घरों में से मछली की सब्जी की बांस आ रही थी। आज पूरे गांव में क्या मछलियाँ ही पकी हैं? वेनु नाम का एक आदमी कुछ मछलियाँ लेकर गिरी से मिलने आ पहुंचा। ए गिरी, ए देख मछलियाँ पकड़ लाया हूँ, चल मेरे साथ पार्टी करेंगे। मछलियाँ पकड़ी किसने? किसने क्या? वो अपना मन्नू है ना, उसने तालाब में मछलियाँ पकड़ी और सस्ते में बेची, इसलिए आज सारा गांव मछलियाँ ही खा रहा है। अरे उसने तो 2 लॉरी शहर भी भेजा है। उनकी बातें सुनकर चंपा के होश उड़ गए। मन्नू के बच्चे, मुझे उल्लू बनाया ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मन्नू मछलियां बेचकर पैसे गिनते हुए आ रहा था। आहा, इतने दिन से चंपा ने मुझे जो सताया है ना, आज उसका हिसाब बराबर हुआ है। 1 लाख कमाया है मैंने। मन्नू की बातें सुनकर चंपा आग बबूला हो गई। मन्नू के बच्चे, माँ का नाम लेकर मुझे उल्लू बनाया ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी।